नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर अगर हम 5,000 रुपये की SIP 5 साल चलाकर छोड़ दें तो 20 साल बाद मुझे कितना पैसा मिल सकता है। आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि अगर हम SIP विथ डिफरमेंट पीरियड यानी कि हम 5 साल SIP चलाएंगे, किसी भी फंड में चलाएंगे, तो अगर हम किसी भी स्कीम में 5 साल अपनी SIP चलाते हैं और 5 साल SIP चला करके हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, कितने दिन के लिए? 20 साल के लिए। यानी कि जो आपका जो टाइमिंग है, गैप जो रहेगा वो 20 साल रहेगा, तो हमें 20 साल बाद कितना पैसा मिल सकता है म्यूचुअल फंड में SIP से। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। आज हम इसको जानेंगे। इसको बोलते हैं सिप विथ डिफरमेंट पीरियड, यानी कि आपका SIP भी चलेगा और कुछ दिन के बाद उस SIP को वहां पे 5 साल चला करके आपने छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद आप 20 साल का जो वेटिंग पीरियड होता है, आपने उस फंड से एग्जिट कर लिया और पैसा आपका उस फंड में पड़ा है, तो 20 साल में वो फंड कितना बन सकता है, आज हम इसको जानेंगे। आज हम इसी कैलकुलेशन में इसी टॉपिक पे कवर करेंगे और जानेंगे कि अगर हम डिफरमेंट पीरियड लेते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम पूरा इसको कैलकुलेट करके आपको बताएंगे डाटा सीट से, डाटा चार्ट से। और दोस्तों, हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर हम लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हमारा नज़रिया है, यानी कि सोच है, जो हमारा गोल है वो लंबे समय के लिए है, तो हम कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट गोल हो, लक्ष्य हो, तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ अग्रसरित हो सकते हैं। ये जो मेरा वीडियो है आपके एजुकेशनल पर्पज से है। आप फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस वो पास्ट डाटा होता है और पास्ट डाटा जो है आगे फ्यूचर के लिए कोई गारंटी नहीं होती कि उतना ही रिटर्न बना के देगा। तो दोस्तों, जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने सलाहकार से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। अब दोस्तों, हम यहाँ से चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि 5,000 की SIP 5 साल चलाकर छोड़ दूं तो 20 साल बाद कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, ये इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका अगर म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166। अब दोस्तों, हम यहाँ से चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे और आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आपको अच्छी जानकारी मिलेगी कि हाँ कितना हमें मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानेंगे, चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे कि जो आपका SIP के जरिए जो 5,000 रुपये की आपने SIP किया था 5 साल के लिए, तो 5 साल में आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 3 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ। और इन्वेस्टेड अमाउंट से जो SIP आपका जो SIP चला, यानी कि जो आपने 5 साल SIP चलाया, अगर उस फंड का परफॉर्मेंस 10% आता है तो आपका 3,85,859 रुपया बन सकता है। और अगर 12% का रिटर्न निकल के आता है तब वो SIP आपकी 4,05,518 रुपया बना सकती है। अब 12% हो गया। अब दोस्तों, यहाँ 15% भी कैलकुलेशन में है, तो 15% के हिसाब से अगर एक्सपेक्ट रिटर्न निकलता है तो आपका यहाँ 4,36,710 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों, यहाँ से हम, ये तो आपका SIP अमाउंट हुआ, यानी कि जो आपका SIP अमाउंट बन सकता है। अब यहाँ से जब हम 20 साल के लिए अपना पैसा छोड़ देते हैं तब कितना बनेगा, ये मेन चीज आपका है। इसको बोलते हैं डिफरमेंट पीरियड। डिफरमेंट पीरियड में देखें कि जो आपका डिफरमेंट पीरियड है वो 20 साल है, यानी कि 5 साल आपने SIP चलाया और 20 साल आप और देंगे, यानी कि टोटल आपका जो टाइम होगा वो आपका 25 साल बनेगा।
तो यहाँ आप देखें कि अगर आपने 20 साल छोड़ दिया तो फिर 20 साल में जो आपका मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है, यानी कि जो आपका करंट वैल्यू हो सकता है 10% के हिसाब से, वो आपका बनेगा 25,95,866 रुपया बन सकता है। और अगर दोस्तों 12% का रिटर्न आता है तो 12% के हिसाब से आपका 39,11,745 रुपया बन सकता है। अगर दोस्तों 15% का रिटर्न आता है तो आपका 71,47,431 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ जो रिटर्न है एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग जो रिटर्न है वो आपका 12% ही है। अगर आप 12% भी एक्सपेक्ट करते हैं तो आप देखें कि 39 लाख रुपया, यानी कि जो आपने 3 लाख रुपया एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया था, वो आपका 39,11,745 रुपया बन सकता है 12% रिटर्न के हिसाब से 20 साल के बाद। तो यानी कि दोस्तों आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे कार्पस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो रहा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और इसी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।